ध्रुव की माता ध्रुव को समझा रही है, सभी सोच विचार चिंता छोड़कर हे ध्रुव, गुरु के चरणों में चित्त लगाइए। संसार में जहाँ जहाँ चित्त लगाओगे वहाँ वहाँ से चिंता ही मिलेगी। गुरु के चरणों में मन लगाओगे तो मन मंदिर हो जाएगा और चित्त की चेतना भी जागृत हो जाएगी, तन तीर्थ बन जाएगा। सुर दुर्लभ तनु पाई के ताहि सफल कर ले हो। जो मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, उस शरीर को पा करके सफल कर लो। ये जीवन व्यर्थ में न जाने पाए, समय सरकता जा रहा है। अस विचारी सब सोच तजी, गुरु चरण चित देहु। सुर दुर्लभ तनु पाई के ताहि सुफल करी ले। मनुष्य संसार में अपने चित्त को विभिन्न प्राणी और पदार्थों में लगाता है, लेकिन सब जगह से दुख और कलेश ही प्राप्त होता है। जब मानव का मन गुरु भक्ति में लग जाता है, चित्त सत्संग में प्रविष्ट करता है, तो दिल को शांति मिलने लग जाती है। इसलिए हे ध्रुव, ये सब परिवार के प्रपंच में कलह कलेश में मन को मत लगाओ। सब सोच विचार चिंता छोड़ दो और गुरु के चरणों में मन को लगा लो। जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, वो शरीर तुमको मिला है और ऐसे शरीर को पाकर इस जीवन को सफल बनाओ। हर व्यक्ति की सफलता भी बिलग बिलग है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने धन बहुत कमा लिया, हम सफल हो गए। कोई कहता है हमारी शादी हो गई, हम सफल हो गए। कोई बोलता है मेरा मकान बन गया। हम पूछो, ये जो सफलता मिली है, इस सफलता से सुख चैन शांति आनंद प्राप्त हुआ? बोले वो तो नहीं मिला, तो कैसे सफल हो गए? भौतिक क्षेत्र की सफलता आपको सुख शांति और आनंद नहीं दे सकती। अभी हमारे आपके बीच में आरसी आर्या जी आए थे। सुना रहे थे जहाँ भौतिकता समाप्त होती है, फिर वहाँ से अध्यात्म का शुभारंभ हो जाता है। आपका शरीर भौतिक है, भौतिक उन्नति का भी महत्व है। और मनुष्य का शरीर बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है। ज़्यादा गर्मी लग जाए तो आपको कालरा हो जाएगा, हैजा आ जाएगा। ज़्यादा ठंडी लग जाए तो बुखार आ जाएगा। ज़्यादा बरसात में भीग जाओ तो सिर दर्द और फीवर हो जाएगा। 2 घंटे भूखे रहना पड़े तो कमज़ोर हो जाओगे। ये बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है। 3 घंटे पानी पीने को न मिले तो बेहोश गिर जाओगे। 1 रात सोने का न मिले तो सवेरे आधे पागल जैसे दिखाई दोगे। बहुत बहुत कमज़ोर है शरीर। ऊँट के बारे में कहा जाता है, अगर 1 दिन वो पानी पी ले और 7 दिन पीने को न मिले तो भी चलता है। और मेढक के बारे में कहा जाता है कि मेढक
8 महीने तक मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है, पानी भी न मिले, कुछ खाने को न मिले, फिर भी जीवित रहता है। थोड़ा शरीर दुबला हो जाता है। और मनुष्य को अगर 8 महीने खाने पीने को, 8 महीने छोड़ो, 8 घंटे, 8 घंटे में आंखें गड्ढे में चली जाती है। इसलिए लोग बहुत डरते हैं और डर करके भी खूब खाते हैं कि अगर कहीं आगे नहीं मिला तो क्या हो। तो मनुष्य बहुत सुकोमल शरीर का है और ये सभी का शरीर ऐसा ही है, सुकोमल। लेकिन देवताओं की भी इच्छा होती है कि हम भी मनुष्य शरीर प्राप्त करें। वे भी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं, पर ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी नहीं मिलता है। जिन देवी देवताओं का तुम सुमिरन करते हो, भजन करते हो, ध्यान करते हो, मंदिर बनाते हो, पूजा करते हो, जिनके सामने तुम सिर टेकते हो, खूब घंटा शंख बजाते हो, बेलपत्री चढ़ाते हो, चावल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, वो देवता तुमको देखकर हंसते हैं, उनको हंसी आती है। और तुमको देख करके उनके मन में दुख भी होता है। देवी देवताओं के मन में दुख हो जाता है। दुख इस बात का होता है कि देखो इसको मनुष्य का शरीर मिला, हमको नहीं मिला। इस बात का दुख है कि मुझे अगर मिलता तो मैं मोक्ष का काम करता, भक्ति करता, सत्संग करता। और हंसी इसलिए आती है कि इसको मनुष्य का शरीर मिला तो इतना अज्ञानी है, खाम खा यहाँ माथा टेकने आया, अपना आचरण सुधारता नहीं, यहाँ फालतू तम्बाकू खाए है और बोल रहा है जय श्री राम। भगवान भी हंसता है, आचरण सुधार ले तो इधर जरूरत नहीं आने की, तो उससे बड़ा कोई देवता नहीं है। मनुष्य अगर देवता न बने इस बात की कोई गम नहीं। मनुष्य कम से कम दानव नहीं बना ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं। तो ये जीवन जो आपको मिला है इसे देवता पाना चाहते हैं। ये विश्राम सागर का दोहा है और रामचरितमानस में भी भगवान राम ने स्वयं कहा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर माने देवता होता है, दुर्लभ माने कठिन होता है, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो उसको दुर्लभ कहते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ऐसा सदग्रंथ गाते। देखिए सदग्रंथ और ब्रह्म ग्रंथ और पाखंडी ग्रंथ, ग्रंथ भी बहुत है। हर व्यक्ति जुंग में आता है, एक किताब लिख देता है, 10 किताब पढ़ता है और 10 की नकल करके एक में लिख देता है और नीचे अपना नाम लिख देता है, लेखक राम नारायण सरकुंडी लेखक हो गए। लेकिन धीरे धीरे हर आदमी की चेतना जागृत होती जा रही है। तो सदग्रंथों में ये बात लिखी है, आलखंड में कहीं नहीं लिखी है। आलखंड कोई सदग्रंथ नहीं है। ये नाटक नौटंकी वाली किताबें ये भी सदग्रंथ नहीं है। ये सैया बलमू, ये जो हीरो हीरोइन के गीत, ये सदग्रंथ नहीं है, ये भोग ग्रंथ है, भ्रष्ट ग्रंथ। इनको तुम पढ़ लो तो अगर तुम भ्रष्ट नहीं हो तो भ्रष्ट हो जाओगे, ये ऐसे ग्रंथ हैं। हाँ, हीरो हीरोइन ने जितना बिगाड़ा है इस देश को, दुनिया को, उतना साधु संत सुधार नहीं पाए। साधु संत ऐसे हैं, कहावत कि अंधा जितनी रस्सी बट रहा है पीछे पड़वा बैठ के चबा रहा है। तो हीरो हीरोइन पड़वा है, जितना संत लोग सुधार कर रहे हैं उतना ही पड़वा पीछे से बिगाड़त चले जाते। हाँ,
अरे ये पैसे की बहुत लोभी लोग हैं। अभी कोई बता रहा था कि पुड़िया और गुटखा का प्रचार करने के लिए कोई हीरो आया है, शाहरुख है, सलमान खान। तो मेरे पास उत्तराखंड का एक भक्त आ रहा था, कह रहा था ये कितना गरीब है, कितना कंगाल है, कितना मूर्ख है, ये अब सब चीज़ का तो प्रचार करके इसका पेट नहीं भरा, रुपया पैसा थे, अब बच्चों को सिखा रहा है गुटखा और पुड़िया खाओ और मज़ा उड़ाओ। अब ये सबको भ्रष्ट करने में लगा हुआ है और लोग भी इतने मज़ेदार हैं। अगर अमिताभ बच्चन कह दे कि गधी का गोबर खाने से बहुत कल्याण होता है, तो गधी गोबर तक खा ले हैं लोग, इतने तो मूर्ख भरे हैं। ये अमिताभ बच्चन का कहना कोई प्रामाणिक थोड़े है। अरे ये तो हीरो हीरोइन है सब, ये तो पैसे कमाने के लिए नाचते हैं, कूदते हैं, गीत गाते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं, टांगई खोलते हैं, कमर हिलाते हैं। अभी इनको 1 रुपया न मिले, इनसे कह दो तनी टांग टेढ़ी कह के खड़े हो जाओ, ये खड़े न हुई हैं, टेढ़ी न सूद निकल ली है, ये अपन फल की दुकान खुली है। ये तो इसलिए बहुत लोभ में इतने अंधे मत बनो जिससे मानव समाज का बचपन भ्रष्ट हो जाए। वैसे गंदे गंदे फिल्म, गंदे गंदे चित्र, गंदी गंदी तस्वीरें, अर्धनग्न पूर्ण नग्न, जिसको देख करके अच्छे भले आदमी का मन तो मलिन हो जाए। अब ये सब क्यों कर रहे हैं ये लोग? बस पैसा। अभी मानसिकता भी पढ़ चुके हैं कि आदमी का मन डावाडोल है, खूब अध्ययन कर लिया है आपके मन का, ऐसी बात नहीं है। वो समझ गए कि ये सबको गोबर ही चाहिए, गुलाब नहीं चाहिए, वही गोबर झोंक रहे हैं। लेकिन कितना सुंदर मनुष्य का जीवन, वह शरीर जो देवता लोग भी पाना चाहते हैं लेकिन पाते नहीं हैं। देवता, जब भगवान राम को मनुष्य का शरीर मिला है ना, भगवान राम जब वनवास जा रहे थे, हरीश दास इधर देखो महाराज, भगवान राम जब वनवास जा रहे थे क्या हुआ, क्या कहा मैंने? ध्यान दो, ने बीच हम पूछ लूँगा तो बेइज्जती होगी किसी की, तुम लोग भी ध्यान से सुनना, हम पूछ भी लेते हैं, खाली ऐसे नहीं है कि बैठ रहो धोख तरह, धोख की तरह बैठोगे तुमको धोखा दे दूंगा, फिर पूछूंगा खड़े करके। तो राम जी वनवास जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? वनवास। कहाँ जा रहे थे? राम जी कहाँ जा रहे थे? अरे इसको सुनाई नहीं दे रहा। तो वो राम जी वनवास जब जा रहे थे, ध्यान से सुनना, पूछूंगा भी इसमें से भी। तो रास्ते में जब धूप होती थी ना, धूप, तो बादल ऊपर छाया कर देते थे। वायु देवता, इंद्र देवता बादलों को आदेश करते थे जाओ छाया करो, और देवी देवता सब रास्ते में फूलों की वर्षा करते थे कि भगवान के पांव कोमल हैं, तो एक कंटक की राहों में कैसे चल पाएंगे, तो फूल वर्षा देते थे। अब देखो, ये वही देवी देवता हैं जिनके मंदिर में जाकर तुम फूल चढ़ाते हो, और ये वही देवी देवता हैं जो राम की राह में फूल आकर बरसा रहे, फूल बिछाते। तो आप भी मनुष्य हैं, राम भी मनुष्य हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा? हमारा शरीर तो मनुष्य का है लेकिन स्वभाव मनुष्य का नहीं है। शरीर है, स्वभाव नहीं, संस्कार नहीं है। आकार तो मनुष्य का है लेकिन संस्कार नहीं, और संस्कार जब मनुष्य का नहीं है इसलिए फूल नहीं बरसाते देवी देवता, हम लोग वहाँ फूल बरसाने जाते हैं। संस्कृति की चर्चा तो हम करते हैं लेकिन विकृति बहुत भरी हुई है, विकृति बहुत बड़ी है। आकृति तो बहुत सुंदर है, सब अपनी अपनी आकृति सुंदर बनाते हैं,
चित्र लोग खूब सुंदर बनवाते हैं। ये माता जी को पीछे ले जाओ, सत्संग बिगड़ जाएगा, ये सुनेगी नहीं। उठा लो जल्दी उठा लो, असमंजस पड़ जाएगा। हम सोचते बार बार उधर कौन बोला था, वो हमको सुनावत है। ले जाओ, माइंड काम नहीं करता है। आशीर्वाद होगा, ठीक हो जाएंगे। बाहर ले जाओ, वहाँ बिल्कुल सड़क तरफ बजरंग बली के पास ले जाओ। सड़क के ऊपर मंदिर है बजरंग बली का, वहाँ ले जाओ। वहाँ बाबा जी के यहाँ माता जी रहती हैं, उनसे बात करेंगे। साहिब बंदी देखो, सत्संग में कोई डिस्टर्ब ना करे, नहीं बिगड़ जाए, दिमाग कट जाएगा। वैसे बुद्धि थोड़ी ही रहती है आदमी के पास। यहाँ कोई बातचीत न करे, मोबाइल मत चलावे, चक्कर मकर न करे, शांति से बैठे, ध्यान से सुने। क्योंकि सत्संग भी बड़ा तार्किक होता है, इसमें तर्क ढूंढना पड़ता है। तो राम भगवान की राह में देवता फूल वर्षा रहे। वो भी मनुष्य हैं और आप भी मनुष्य हैं, और आप देवी देवताओं के मंदिर में फूल ले जाकर वहाँ चढ़ाते हैं। कितना फर्क हो गया। राम में विशेषता क्या थी, क्यों ऐसा हुआ? जब सुपर्णखा राम के सामने आती है, विवाह का प्रस्ताव रखती है, तो राम उसे स्वीकार करते हैं कि इनकार करते हैं? इनकार करते हैं। यही विशेषता है। लेकिन आजकल का मनुष्य कैसा है, सुपर्णखा आवे, चाहे सीता आवे, और चाहे सुमित्रा आवे, चाहे कैकेयी आए, चाहे मंथरा आए, जिसको देखता है एक बार मन उसका डगमगाता है कि अगर ये हमारी पत्नी बन जाए तो अच्छा रहे। बस यही अंतर हो गया। मनुष्य का चेहरा तो है, चरित्र नहीं भगवान का। नारियां एक सीता जी हैं जिनकी पूजा मंदिर में होती है, और ये सब नारियां उनकी पूजा करने जाती है। ये नारियां हैं, इनका सम्मान क्यों नहीं? क्योंकि इनमें वो गुण नहीं आया। जिस दिन वो गुण आ जाएगा, घर के लोग ही इनका सम्मान करना शुरू कर देंगे। याद रखना, मनुष्य जीवन में यदि आप संभल जाओ तो देवी देवता से भी ऊंचे तुम्हारा स्थान है, और यदि फिसल जाओ तो दानव राक्षस से भी नीचे स्थान है तुम्हारा। देवी देवता दानव राक्षस के बीच पॉइंट में आप खड़े हैं। जैसे कोई चौराहे पर खड़ा, जैसे कोई समुद्र किनारे खड़ा। अगर समुद्र की तरफ गिरे तो पानी में भीग जाए और डूब जाए, और यदि इधर आगे बढ़े तो बढ़िया बराबर रास्ता मिल गया, प्लेन पृथ्वी मिल गई। तो ऐसे हमारा आपका जीवन। मनुष्य में कितने दुर्गुण हैं, आप विचार करो। इतने छोटे से छोटा नशा खोजा है इसने। सूंघनी तमाकू खोजा। अरे नाई खवैया है तो सूंघ ही लो, थोड़ा नशा चढ़ जाए। हो सब न रहो नशा। फिर सूंघनी से और ज़्यादा चाहिए नशा तो खानी तमाकू खा लो। फिर उससे और ज़्यादा चाहिए तो पीनी तमाकू पी लो, हुक्कम धर के चिलम धर के। फिर और नशा थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो गांजा पी लो। फिर तमाकू रह दो, गांजा पियो। और नशा ज़्यादा चाहिए तो भांग खाओ। फिर उससे और ज़्यादा चाहिए तब फिर अफीम खाओ। और ज़्यादा चाहिए तो सिगरेट, और आसान वाला चाहिए तो बीड़ी पियो। शर्ट से जेब से निकालन, बंडल से जला लिया, पी लिया। भांग वांग घोटे पर वहाँ से लौटी बात ढूंढो। फिर बीड़ी से भी और स्टैंडर्ड फिल्टर धुआं वाला चाहिए तो सिगरेट। फिर 10 रुपये की एक सिगरेट, कमाल है। 10 रुपये की किशमिश लेके खाएं तो ताकत बने, ब्लड बने। और 10 रुपये के सिगरेट लेके पियत हैं और धुआं भरत फेफड़ा। फिर बुढ़ापे में खांसते थूकते हैं, कहते हैं दमा हो गया है, ये हो गया वो हो गया।
अरे ये फेफड़ा शुद्ध हवा के लिए है कि धुआं के लिए है, ये तो बताओ। ये धुआं का है भारत में। और कोई पशु पक्षी जानवर ना कोई नशा करता है और ना किसी जानवर को ये बीमारी है कि रात में नींद नहीं आवत। सब आदमी की बीमारी भरी है। अब आदमी के सब अस्पताल खुले पड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जौन जानवर आदमी के साथ हम रहते वह बीमार हो जाते, क्योंकि आदमी कुछ को खवाई नहीं देते उल्टा। तो कुतवा के यहाँ शक्करे खवाए देते हैं, ले तो वो खाए ले बर्फी 2 पीस। अब वो खाए ले सो के खजुली हुई गई। वो खजुआवत घूमत जहाँ बैठे तहाँ एक पाँव खुर खुर चालू ही रहा, क्योंकि मीठा से खुजली भी बढ़ती है। अब आदमी खुद तो इतना मीठा खाता है कि शुगर भी हो जाती है और नाना प्रकार की बीमारी हो जाती है। और फिर आदमी के पास कोई जानवर है, आप उसको कितना ही अच्छा चारा दे दो, भूख से ज़्यादा नहीं खाएगा, छोड़ देगा। लेकिन आदमी कोई भी ऐसा शायद बिरले मिलेगा, अभी भोजन करके आया हो दाल चावल सब्जी रोटी, तो रुख दो के सामने कलाकंद और राजभोग मीठा, तो का कही अच्छा अरे भोजन कर आ रहा लेकिन लाओ अब राजभोग खाई ली, खाए जरूर ली। आदमी जानवर से भी ज़्यादा नियम भंग किए ही, इसलिए आदमी से ज़्यादा कोई तंग नहीं है, सबसे ज़्यादा तंग है। आप कहीं भी देख लो जा करके, सब जगह आदमी के जितनी बीमारियां हैं, और आदमी के मन में बहुत बीमारी है, शरीर में तो खैर है ही है, मन में भी बहुत है। यदि कोई उन्नति कर रहा है तो उससे जलन होती है, और यदि कोई कमज़ोर होगा तो का हंसत है बैठ के, कहते अच्छा हुआ बर्बाद हो गया। मतलब बैलेंस हम नहीं रहेंगे, हंसी करेंगे। यदि किसी की लड़के ब्याह नहीं हो रहा, रुका है, अरे कहा दे कि लड़की लड़के ने ब्याह कोई न हो, देख ले हो ये सब ऐसे पड़े रहे कुमारे ने, और ब्याह होएगा तो हंसी करत कि अरे कहूँ वो सर बंजर डारी आई हुई है। मतलब दूसरे की निंदा करना, बुराई करना, दूसरे काम बिगाड़ना, टांग अड़ाना, जलन करना, ईर्ष्या करना, आलोचना करना, चुगली चाई करना, इतनी खुराफात इस आदमी के अंदर भरी है। तुम इसको कितना ही अच्छा भोजन खिलाओ, वाण में बैठ के एक ही बातें सुनो, तुम्हारी निंदा ही करी। अरे कहिए ऐसा ही है सब, देखो ना दाल बनवाई तनी पानी ज़्यादा बढ़ा दी। अरे हम कहे तो पानी बढ़ गवा बनवाई तो तुम तो बढ़े पानी वाली दाल कब कोई नहीं खवाए, और बुराई करते। फिर कहेगा अरे करीन है ब्याह लड़की कर, लेकिन खाना सही नहीं खवाए पाए, कंजूसी वाला खाना है। हाँ देखो उनके यहाँ गए रहन तो 10 प्रकार का मीठा रहे और चाट की दुकान अलग लगी रहे। ये तुम्हारी लड़की के विवाह में सहयोग करे नहीं आए हैं, ये तुम्हार घर मकान बेच के रसगुल्ला खाई आए हैं। बहुत मक्कार लोग हैं। हाँ इनका बोला इस कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो कोरोना को धन्यवाद देता हूँ। इसमें जो है बस 11 लोग जाइए, 15 लोग जाइए, 50 लोग जाइए, छुट्टी मिल गई, ठेलुहा खाए के नहीं पाइन, बहुत दुखी है। और जो चतुर लोग रहे वो सब कोरोना में ही विवाह करके फाइनल कर दिए, और जो बुद्धू रहे वो इंतजार में बैठे कि कोरोना निकल जाए तब शादी करें। तो 20 लाख लगे हैं, शादी करो, इमा 1 लाख हम निपट जाए, छुट्टी रहे काम। बहुत बढ़िया बीमारी आई रहे, बहुत अच्छी। हर आदमी शिकायत करता था कि घर में रहने का टाइम नहीं मिलता है, हम बहुत बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी हैं। संत लोग भी कहते थे हम बिजी हैं, प्रोग्राम हर समय चलते। और भगत लोग कह रहे हैं हम खेती में बिजी और दुकान में बिजी, घर में रहे टाइम ही नहीं। और ऐसी बीमारी आई कि प्रधानमंत्री बोलता था अंगुली उठाए, घर में रहें और घर ही में रहें। हमने कहा बहुत अच्छा। हाँ, और प्रधानमंत्री भी दाढ़ी और खोपड़ी के बाल बनवाया नहीं उन्होंने, क्योंकि वो भी डर गया कि कहीं नाई के कोरोना होगा और छूल ही से दाढ़ी कहीं तो नाके में घुस जाए अंगुली से कोरोना, तो हमें न मर जाए। तो बार चाहे जत्ते बड़े हो जाए
और चाहे कोई बाबा कहे चाहे दाई कहे, लेकिन बाहर छुआ नदी में कोई नहीं मरे। डरात बहुत नेता तो बहुत ही डरे रहे मरे से, और मरे सबसे ज़्यादा नेता खूब मरे। नेता मरे और अफसर ढेर मरे, क्योंकि अहदी बहुत रहे जत्ते ना, अहदी आलसी, ना व्यायाम करते हैं ना योगा करते हैं, उनके शरीर में स्टेमिना पावर कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है ही नहीं, वही ज़्यादा आक्रमण में आ गए। तुम्हारे शरीर के अंदर सिस्टम होता है, शरीर स्वयं बीमारियों से लड़ता है, बीमारियों को भगाता है, लेकिन ये सिस्टम स्ट्रांग तब रहता है जब तुम कठोर परिश्रम करते हो, पैदल चलते हो तेज चाल में, पसीना निकलता है शरीर से, तब ये सिस्टम स्ट्रांग होता है, अन्यथा ये सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जब योगा करते हो, व्यायाम करते हो, कठोर मेहनत करते हो, बोरी उठाते हो, फावड़ा चलाते हो, कुदाल चलाते हो, तब ये सिस्टम स्ट्रांग होता है। तब आपके शरीर में कोई बीमारी आएगी, उस शरीर में आने वाली बीमारी को शरीर ही ठीक करने का प्रयास करेगा। जैसे आपके अंगुली में चोट लगती है, यहाँ चोट लग जाए तो आपके बगल में अड़हुली निकल आती है, देखा होगा, यहाँ गिल्टी निकल आती है। पैर में चोट लग जाए तो आपके जांघों के पास में गिल्टी निकल आती है, उसको अड़हुली अड़हुला जो बोलते हो। वो क्यों निकलती है? वो चोट के माध्यम से विरोधी बैक्टीरिया अंदर प्रवेश किया है, जो तुमको बीमार कर सकता है, बुखार ला सकता है, अस्वस्थ कर देगा। तो अंदर जो आपका मित्र बैक्टीरिया है, वो अंदर से तुरंत मास्टर माइंड ने कमांड किया है कि जाइए, इधर से बैक्टीरिया आ रहे हैं। तो ये बॉर्डर है जांघ के पास, अब यहाँ बॉर्डर है, क्योंकि सारा सिस्टम इतने में लगा हुआ है ज़्यादातर ये। तो ये बॉर्डर पर लड़ाई शुरू होती, तुमका पता ही नहीं, चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध शुरू इंडिया से। तो वही लड़ाई में है, वो अड़हुली निकलती है, गोल गोल बांट जैसे बटिया बटवा। अब वहाँ युद्ध चल रहा, तुम कहा दी अड़हुली निकली, अड़हुली नहीं हुआ, युद्ध स्टार्ट है, इतनी गंभीरता रखो, हो जी जीत थोड़ी। ये सब बॉडी में सिस्टम है। और जब तुम गहरी नींद सोते हो, तब ये बॉडी इस शरीर की सर्विसिंग करती है गहरी नींद में। कितने लोगों को मैं देखता हूँ गहरी नींद सोते ही नहीं, नींद आती ही नहीं। और नींद क्यों नहीं आती है? चिंता बहुत है, टेंशन बहुत है, काम बिगड़े पड़े हैं, अधूरे पड़े हैं। लड़की 29 साल की हो गई, शादी हुई नहीं है, बिजनेस चल नहीं रहा है, खेत पर कब्जा कोई दूसरा किए हुए है, किराएदार मकान नहीं खाली कर किराया नहीं दे रहे हैं, गाड़ी चोरी में चली गई है, हर तरफ से हैरानी है, इस टेंशन में नींद उड़ गई। ये संसार में बेईमान भी बहुत लोग हैं। जमीन तुम्हारे नाम है, जोते दूसरे लोग हैं, और जमीन छोड़ावे जाओ तो तुम का माट्री है, वह जमीन हम गाड़ दे। बड़ी गुंडा कर दी, वही बहुत है। कितने लोग जहाँ जमीन है डरन मरे हुआ जाता ही नहीं। वो सोचते हैं कि अरे जमीन तो जमीन ही रही, अपन मौत हुई जी, का फायदा। बहुत डरे हुए कितने लोग इसी डर से जमीन अमने पौने बेच करके बेचारे कहूँ अलग ही चले गए। बहुत दुष्ट भरा हुआ। लेकिन एक बात ये भी सोच लो, दुनिया में क्या आप अकेले ही रहना चाहते हो? ये दूसरे लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये सबकी ज़मीन तुम ही सब लेना चाहते हो? जियो और जीने दो का फार्मूला लागू करो। बसो और बसने दो, सो और सोने दो, खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो, रहो और रहने दो। शुभ कामना रखो कि सब सुखी हो, सबका मकान बने और सबके पास गाड़ी हो। हमें क्या परेशानी उसमें? मैं भवानी मंडी में प्रोग्राम कर रहा था। भवानी मंडी, ये भवानी मंडी राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में है। आधी भवानी मंडी राजस्थान में, आधी मध्य प्रदेश में। भवानी मंडी तहसील है, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ में। तो वहाँ जो मेरा प्रोग्राम करा रहे थे, वो 1 साल पहले भी करा चुके थे। वो नगर पालिका अध्यक्ष थे और फिर वो हार गए, तो फिर करा रहे थी उनकी कमेटी। तो जो वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष है, उनको भी उन्होंने बुलवाया, जिनके टक्कर में हार हुई।
और जब माला पहनावक हो तो पहले वाले नगर पालिका अध्यक्ष माला उठाए को उनका दे रहे हैं कि आप पहनो, आप आरती पर शुरू करो, आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं। और वहाँ हराई सुन का और वह सम्मान करते हैं। तो उनके सम्मान कहे कर बोले राजनीति गुरुदेव राजनीति की जगह पर होते हैं, और जहाँ आप हो अगर यहाँ भी वही हम सब गांठ बना के रहेंगे तो आपको बुलाने से फ़ायदा क्या है। हम सब निर्मल हो गए। हम इनका भी सम्मान करते हैं, अध्यक्ष हैं इस समय ये, कभी हम थे और फिर कभी हम होंगे। तो ऐसा मेल प्रेम बनाकर वो रहा। माइक ले लिया उसने, वर्तमान के अध्यक्ष का बहुत सम्मान किया, बहुत आदर दिया। तो हमने कहा बड़े बुद्धिमान आप हैं। बोले गुरुदेव लड़ने से कोई फायदा नहीं, अध्यक्ष हैं तो हैं भाई, उनका प्रभाव है, और हम नहीं हैं तो नहीं हैं, लेकिन कम से कम अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष का सम्मान हमको भी करना चाहिए। अब ये देखिए सिस्टम कितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश में राजनीति में छोटा सा चुनाव प्रधानी है, पर्सनल दुश्मनी बना लेते हैं। अरे दुश्मनी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे क्यों बनाते हैं? दुश्मनी जनता से बनाओ, और दुश्मनी जनता से भी मत बनाओ, क्योंकि जनता का दिल जीत लोगे तो वोट देगी, और नहीं दिल जीत पाओगे नहीं वोट देगी। इसमें गुंडागर्दी की क्या बात है? आप दिल जीतो, खुश करो, ले लो वोट। इसमें गाली गलौज का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो आप काम जैसा करो, लोग जैसा प्रभावित हो जाए। ये वोट का लोकतंत्र बहुत अच्छा है, और वोटर भी बहुत चालाक हो गया है। जो नेता आवत है वह कहते हाँ दादा वोट आप मिली सब भैया, अरे तुम चाहे अपने घर में 100 जाए वोट तो इधर के सब तुमको मिली। और उसके बाद वो बुरी तरह से हार गए। कहीं का भवा, अरे कहीं रातों रात जनता वोट बदलेगा, कैसे बदलेगा? अरे कहीं साड़ी बांट दें, तो कहीं तुम बताओ, कहीं ना हम कुछ हम बांट देते हैं। कहीं बड़े चालाक लोग हैं। एक नेता प्रधानी में रुपया बांटते, सब लोग रुपया ले लेते, देखिए वोट नहीं देते, रुपया ले लिए। कोई कपड़ा बांटे तो कपड़ा ले, कोई भंडारा खवाओ तो भंडारों खूब खाते हैं लोग, पूड़ी सब्जी। और कहते हैं कि ज़िंदगी भर तो एक गिलास पानी नहीं दी, अब की दांव मिला है घर भर बैठे खाते हैं को 10-15 दिन। कह रहे ई का अब की बर्बाद कई के माने का वोट देने ही नहीं। हाँ इस सड़क पर आई जाए। बड़े चालाक लोग हैं सब खिलाड़ी के साथ खेल चल रहा है, लेकिन ये सब है गलत। सही आदमी का चुनाव करिए, ना पैसे का लालच करिए, और ना तो आप दारू का लालच करिए। दारू की एक बोतल के ऊपर आप अपने देश की बागडोर क्या गलत आदमी के हाथ में सौंप देंगे? एक साड़ी के लालच में क्या आप अपनी वोट ऐसे आदमी को दे देंगे जो देश को ही बर्बाद कर दे? लालच नहीं। आप ये कहो हमें साड़ी नहीं चाहिए, दारू नहीं चाहिए, हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हमें सड़क अच्छी चाहिए, और पूरे शहर में ओवर ब्रिज चाहिए ताकि चौराहों पर जाम न लगे, इसकी मांग रखो। ओवर ब्रिज चाहिए पूरे शहर में, जैसे कानपुर में इधर से उधर तक है ओवर ब्रिज, ऐसे लखनऊ में 4 ओवर ब्रिज बने, इधर से उधर निकाल दें, चौराहे भीड़ कम ही नहीं। ओवर ब्रिज बने या ओवर के ऊपर और ओवर बन जाए, ज़्यादा भीड़ है, हाँ तीसरा निकल जाए, ऊपर का फर्क है। मैं थाईलैंड गया था तो वहाँ ऊपर से और ऊपर निकाल दें। और दुबई में मैं गया था, देखा ऐसी रोडें चमकदार, 20 लेन रोड, 16 लेन रोड, 18 लेन रोड, और हमारे यहाँ 4 लेन के बाद 4 लेन शुरू हो जाता, यहाँ कोई और लाइन ही नहीं। हाँ। तो हमें रोड चाहिए, नहर चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा प्रणाली में सुधार चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, बसें चाहिए। अभी आपको यहाँ ये अनौरा से जाना हो इधर कहीं, 15-20 मिनट इंतज़ार ना करना पड़े तो बताना, यहाँ पर यहीं खड़े रही हो तो फिर झोरा लेके उब जी हो तो उधर बढ़ जी हो, उधर जी हो तो उधर जब कुछ ना मिली तो और आगे बढ़ जी हो। नहीं 1 घंटा तुम्हारा खराब जरूर हो जाए, कोई साधन नहीं, वाहन नहीं। मैं मलेशिया में गया था सत्संग करने। मलेशिया कंट्री है हिंदुस्तान जैसी, रिच कंट्री है। ये देखिए दृश्य दिखाई दे रहा वहीं का,
इस तरह की रोड है, देखो पुल के ऊपर पुल और नीचे रोड और फिर ऊपर ओवरब्रिज के ऊपर ओवरब्रिज, ये बात। अब इंडिया का नेता पूरी दुनिया देखे आवत है, पता नहीं वहाँ सीखत कहाँ है, वहाँ स्वावा करते के कहाँ है। कुछ ऐसी चीज़ सीखना चाहिए ना, अपने देश में करना चाहिए। तो मैं गया था मलेशिया, तो वहाँ एक बस खड़ी हुई देखा, तो उसमें लिखा था फ्री बस सर्विस। तुमने कहा क्या अर्थ हुआ इसका? उस देश वालों से पूछा, कहें फ्री मतलब फ्री, टिकट उकट कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं। हम लोग बैठ लिए उसमें, पीछे मुड़ के देखे तो 5-6 बसें फ्री वाली और लगी। वहाँ जितनी सीट उतने लोग बैठते हैं बस में, और अपने यहाँ जितनी सीट उसके 3 गुना बैठते हैं। और सीट तो हो ना हो कि छत पर बैठा था, और पीछे सीढ़ी पलट के रहा। मरे जरे कोई चिंता नहीं, इंजन फेल हुई कि बस पलटी, जो होई चला दिया। ट्रेन में ठसा ठस बैठते हैं, फिर उसके छत पर बैठते हैं, फिर इंजन के ऊपर बैठत जाए। ये कैसा प्रशासन है भाई? क्यों बैठते हैं? ये जनता की ही सब गलती नहीं है। जब ट्रेनें आपकी कम चल रही हैं, बसों की संख्या कम है, और हमको जाना है, यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, तो कैसे जाएं? तो वही समस्या है। और जब 10 बस भर की सवारियां हैं और 12 बसें लगी हैं, तो कचरागंज होगा ही नहीं। 500 ट्रेन की सवारियां हैं और 600 ट्रेनें चल रही हैं, झड़ा आ रही, पीछे और खड़ी है, सीटी दे रही। अरे उसमें क्यों धक्का मुक्का, इधर आ जाओ ना बेटा। अब मैं कभी कभी सोचता था हम ही बने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जो सब सुधारी बाबा, लेकिन अब साधु बने तो इमा फिर साधुओं कोई शुद्ध साई बनैया नहीं। साधुओं में यहाँ सब ऊट पटांगी काम करा कर लो। साधु बनत कोई गांजा पियत घूमत है, कोई लंगोटा खोले घूमत है, कोई माटी ले से घूमत है, कोई माला अत्ते लटकाए है नीचे तक है, और कोई सब माथुई पोते पीठ में घाल चंदन लगाए है। ना मालूम का बवाल बनाए हैं लोग, ना कथा ना सत्संग ना कोई ज्ञान ध्यान, उल्टा पलटा काम। महात्मा बन गए। तो महात्माओं में यहाँ शुद्ध महात्मा की जरूरत है, और ठीक ठाक प्रधानमंत्री हो। अब जैसे लोग कहते हैं ये प्रधानमंत्री बहुत टाप के हैं, हाँ टाप के हैं। कैसे टाप के हैं? क्योंकि पहले वालन की अपेक्षा लोग तुलना करते हैं कि उनसे बढ़िया है, लेकिन इससे और बढ़िया हुआ जा सकता है। यह बात न समझो तुम, इससे और बढ़िया है भाई, गुंजाइश हो के पर उसके लिए बहुत ब्रिलियंट आदमी चाहिए, बहुत बुद्धिमान आदमी चाहिए, तब ये व्यवस्था संभलेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जीवन आपको मिला है, राजनीति करो बुरा नहीं है, लेकिन राजनीति में द्वेष भावना और दुश्मनी की भावना मत रखो। चुनाव लड़ने के बाद फिर हाथ में हाथ मिलाइए, हृदय में हृदय मिलाइए और प्रेम से रहिए। जो जीत गया है वो सबका काम करो, और जो हार गया है वो धैर्य और तसल्ली से इंतज़ार करो और प्रेम से रहो। ये दुश्मनी मत बढ़ाओ। अभी मैं देखता हूँ यहाँ हिंदुस्तान में प्रधानी के चुनाव में इतनी मारपीट है, इतना लड़ाई झगड़ा है, इतना गाली गलौज है, इतना लट्ठम लट्ठा है। कृपया बच्चे कैमरे के पास से दूर चले जाएं, हट जाइए। आप क्यों नहीं हटाते इनको? चलो वहाँ से हटो, कैमरा चलाने वाला आएगा कैसे? चलो यहाँ से निकलो, खटपट बजाते। अनुशासन रखना चाहिए, मंच संचालन करने वाले को शुरू में बता देना चाहिए। कुर्सियों पर वह बैठेंगे जो नीचे बैठने में असमर्थ हैं, ये उनके लिए कुर्सियाँ, और समर्थ लोग यदि बैठेंगे तो घर जाते जाते असमर्थ हो भी जाएंगे। ये असमर्थ वालों का, जिनका बॉडी वेट बड़ा हो गया है, बॉडी वेट ज़्यादा है, या कमर में दर्द है, या कुछ रीढ़ टूटी है, या लंगड़ा पेंगड़ा कोई है, बस। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे की कुर्सियाँ 2 लोगों के लिए होती हैं, असमर्थ लोगों के लिए, विशेष लोगों के लिए। लेकिन लोग समझते नहीं। इतना समझाना बाकी है कि 10-20 जन्म ले तो हूँ रहिन जाई कुछ बाकी समझना। तुम बैठे रहो, ठीक है, अभी खाली है कुर्सी, कोई विशेष आए जाए तब बैठो, बैठो।
बच्चों को नहीं बैठना चाहिए। हाँ, कुर्सियों पर बैठना चाहिए। कब बैठना चाहिए? टोटल लगा है सोफा तब बैठना। और मैं लगाऊंगा कभी ना कभी। ये नीचे वाला ये घसीट फसीट काम सब हटाऊंगा मैं। ये जो घसीटा बिछा है ना, कहाँ कहती का तुम, ये कपड़ा जो बिछा है, पाल है कि महाकाल है। हाँ, ये सब घसीटा हटाऊंगा मैं। सबके लिए बढ़िया सोफा लगाऊंगा, फर्स्ट क्लास। ये है तमन्ना मेरी, क्योंकि देखिए आदमी नीचे बैठने में थोड़ा कष्ट तो होता है, बैठने का आदत नहीं है। कोई घुटना पिराए लगत है, कोई फिल्ली पिराती है, कोई की जांघनम जकड़न हो जाती, कोई की रीढ़ पिराती, कोई हियाँ पिराए लगे। और कुर्सी पर बैठे हम थोड़ा सा ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। शरीर को आराम भी मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। छोटा सा बात है, तुम लोगों को दान 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा, बस वह से सोफा पड़ जाए। हाँ, ये तुम जितना दान हमको दोगे, हमारे पास पर्सनल कोई खर्चा ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इलायची लौंग भी खाता नहीं हूँ, चाय समोसा कभी खाता पीता नहीं हूँ, होटल में कभी खाता पीता नहीं हूँ। हमारा भोजन रोटी दाल और सब्जी है बस। अभी कुछ दिनों से तो हमने खीर वूर सब छोड़ ही दिया। हमने झंझट ख़त्म करो, समोसा और पकौड़ी और ये सब कचौड़ी और शक्कर वाले कलाकंद बर्फ़ी, क्योंकि शरीर हल्का करो, बुद्धिमान बनो। और फालतू स्वाद के चक्कर में शरीर बर्बाद है, छोड़ दिया। छोड़ने से फ़ायदा ये हुआ, शरीर हल्का भी हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा पहले से हल्का हुआ और सुंदरता बढ़ी। नहीं, धीरे धीरे खाते रहो तो मुंह ऐसे हो जाए जैसे कोई भूत बैठे। अभी कहीं मैं गया था तो कई लोगों का चेहरा देखा, तना मोट। हम कहन का होगा? अरे कहीं नहीं, सब रसगुल्ला और कलाकंद खाए नहीं तो रसगुल्ला सब गुल्ला जैसा फूले पड़े। और कहा बहुत खाए नहीं, ज़्यादा खाने वाला नहीं। ज़्यादा भोजन आपको बदसूरत भी बनाता है। आप महिलाओं को देख लो, जब लड़की होती हैं कितना उनका छरहरा शरीर है, पतली हैं, दुबली हैं, सुंदर शरीर है। लेकिन जहाँ एक बार बहू बनकर गई ससुराल, और ससुराल में जहाँ सिलेक्शन हो गवा, भर्ती हो गई, बस फिर 2-3 बार आना जाना जब हुआ तो 40 किलो से वज़न डायरेक्ट 80 किलो चला गया। उनके मम्मी पापा भी सोचन कि वास्तव में बेटी बहुत गजब कर रही है, डेवलप बहुत करी से। और 80 किलो पर गवा। और फिर हवा छठा राउंड जब 1-2 बच्चे हुए, लौट के जब आई तो 1.5 कुंटल। अरे मम्मी पापा कहें बास बनीगा, भेजे रहन पत्नी बनाए को हम हथनी बन के आई। हाँ, जय राम जी की। अभी हुआ कैसे सब? देखो, मैं बहुत स्पष्ट बात कहता हूँ आपसे, सभी से कह देता हूँ, दिल में डर लगता है। किसको? सबको, हमको भी लगता है। पहली भूख जो लगती है वो झूठी भूख होती है। क्या होती है? झूठी भूख। जब झूठी भूख लगती है तो पेट अंदर खिंचता है, तो तुम्हें लगत है कि अब बिना खाए काम चली ना, लेकिन वो है झूठी। झूठी आते हैं चुट्टी, झूठी भूख। वो आंतों का आकुंचन संकुचन चल रहा है ऐसे ऐसे। आप टेंशन मत लीजिए, मत खाइए। जब दोबारा फिर भूख लगेगी तगड़ी कड़ी, तब थोड़ा खाइए। जठराग्नि जब बिल्कुल भभक के पैदा हो, थोड़ा खाइए। फिर ज्यों ही खाओगे जोर से पाचन तंत्र काम करेगा, स्ट्रांग, सब हजम। फिर आप देखना आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, मुखमंडल पर तेज आ जाएगा, पेट अंदर खिंच जाएगा, फैट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। और 50 साल की उम्र के बाद आलू, चावल, जमीकंद, शकरकंद और दूध से बनी चीज़ें, शक्कर और शक्कर से बनी चीज़ें, और तेल से बनी चीज़ें, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, बस बंद। कभी कभी पूड़ी एक आधी खा लो। अब 9 अक्टूबर को तो खा ही लो, फिर उसके बाद बंद करना।
लेकिन हम चावल भी बनवा रहे हैं। चावल खा सकते हैं आप थोड़ा सा, लेकिन कम कर दीजिए। भोजन की मात्रा कम कर दो। क्या मात्रा? क्वांटिटी, मात्रा। छोड़ना नहीं है सब। जैसे पेड़ा आप खाते थे 4 तो 1 खा लीजिए, जलेबी 6 खाते थे तो 2 खा लीजिए, चावल तसला भर खा रहे हो तो अब थोड़ा कम कर दो, रोटी 20 खाते रहो तो अब 5 कर दो। पता नहीं कैसे लोग इतना खाते, हजम कैसे करते। एक आदमी को मैंने देखा, वो तसलम परसाए खाते रहे, तो हम कहें तसलम काहे परसा? कहें थरियम ना बनी पाई। हम कहें क्यों? कहें तुम्हारी तरह हम सूंघित थोड़े हैं। तो हम कहें का मतलब? कहें देख ले हो भाई जौन मतलब। जब भात बरसे वाला आवा है तो अपने हिसाब से ज़्यादा ही परसे, तो ऐसे अंगुली करते रहे, गिराते रहो गिराते रहो। क्रेन मशीन डाउन रखो, चलने दो, पूरी ट्राली उलट दो, इतना भात ली से। अब दाल लेके आवा, वो चिमचस पर सर है, कल चिमचस न परसो, बाल्टी न ऊंधा करो। अरे राम राम, सब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ज़्यादा खाने वाला नहीं। 2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, 4 टाइम खाओ, टाइम बढ़ा लो। ज़्यादा भूख लगती 3 बार खा लो, लेकिन मात्रा कम कम खाओ। फिर सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तुम बुद्धिमान हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बुद्धिमान। स्मरण शक्ति बढ़ेगी, तेज दिमाग हो जाएगा। अब इतना कम भी ना खाओ कि बहुत कमज़ोर हो जाओ, उठ ही ना पाओ, ये भी गलत है। क्योंकि शरीर में शक्ति भोजन से ही बनती है। बहुत कम कर दोगे तो और गड़बड़ हो जाएगी, फिर तुम खाट पर लेटे रहोगे, उठ नहीं पाओगे। थोड़ा एनर्जी भी बनना चाहिए, लेकिन अधिक मत खाइए। खाने के बाद शाम को 10 मिनट राउंड करिए, गाइए महाराज जी, बहुत देर हो गई प्रवचन करते करते, 1 घंटा हो गया। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। धन्य हो। पेट को मोटर कहा गया। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। रमेश राठौर, कानपुर वाले, ठीक है। एक बार प्रोग्राम कानपुर में काली मंदिर के प्रांगण में करवाया था, बहुत श्रद्धा है। अभी बता रहे थे, अब हर महीने में आपकी सेवा के लिए हम भेजेंगे। ऐसे तो जब आप मिलते थे, 1-2 साल न मिलो तब हम कुछ देते ही नहीं रहन से वो, तो 2 साल हम गुरु का हाल हुई कुछ पता ही नहीं। तो कम से कम महीने में थोड़ी सेवा भेज देंगे, तो आपके चेला भी बहुत हैं ये सब, इनकी सेवा भी हो जाएगी। सही बात। सुरेंद्र, सुरेंद्र कहाँ? ये सुरेंद्र खड़े हो ना, लखनऊ वाले सुरेंद्र जी। आप ही सुरेंद्र हैं, और कौन? ये लखनऊ के हैं, ये भी बहुत दानी है। उज्जैन में जो आश्रम बन रहा ना, 102 स्क्वायर गज भूमि के लिए 51,000 रुपये नगद 15 दिन पहले दे चुके हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर के सानिध्य में आश्रम बनने जा रहा। महाकालेश्वर सुना नाम कभी? वहीं बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। बैठो। डॉक्टर विश्वनाथ कुशीनगर के, बिंद्रावती देवी उनकी पत्नी डॉक्टर, कह रहे थे हमने जो संकल्प लिया है जमीन दान देने का उज्जैन के लिए, बोले वो भी देना है और गुरुमंत्र भी लेना है और दर्शनों करे है। लखनऊ में दर्शन करी, लखीमपुर वाले आश्रम पर गुरुमंत्र ली, और दिसंबर में हम जमीन के लिए दान दी। 2-3 बीघा खरीद देवे जत्ती आप चाहिए हो। तो हमने कहा बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। दान भी करना चाहिए। आश्रम बनाने के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए
मंदिर बनाने के लिए, भंडारा के लिए सभी को दान पुण्य करना चाहिए। कन्यादान के लिए, ये सब परोपकार के काम, परमार्थ है, धर्मार्थ है। आइए, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद, मुस्करा कर चल दिए हो कुछ हमसे फरमाने के बाद, बिजलियां चमका रहे हो फूल बरसाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहलो, शाम को सबको वजन घटाना है, भजन बढ़ाना है। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद, अस विचार सब सोच तजी, गुरु चरण चित देहु, सुर दुर्लभ तनु पाई के, ताहि सुफल करि लेहु। कौन कह रहा है ये दोहा? ध्रुव की माँ सुनीति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ऐसा विचार करके सब सोच चिंता प्रपंच छोड़ करके गुरु के चरणों में चित्त लगाइए और मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। ऐसे बचन सुने ध्रुव जब ही, हाथ जोरी बोले इमी तब ही। ऐसे बचन सुने ध्रुव जब ही, हाथ जोरी बोले इमी तब ही। माँ के इस प्रकार के वचनों को सुन करके हाथ जोड़ करके ध्रुव अपनी माँ से बोले। क्या बोले? माता जी एक बात बताओ, तुम कत दुखी सुखी वह रानी, तौन भेद मोहि कहौ बखानी। हे माँ, छोटी रानी सुखी क्यों है, आप बड़ी रानी हो दुखी क्यों हो, इसका भेद मुझसे कहो, कारण क्या है? राजा उत्तानपाद छोटी रानी को ज्यादा प्रेम करते हैं तो बड़ी रानी से द्वेष करने लग गए। बालक पूछ रहा है, माँ आप झोपड़ी में रहती हो, शेर भर अन्न खाने को मिलता है, छोटी रानी महल में रहती है, सब कुछ उसके लिए फ्री है, तो आप इतना दुखी हैं, वो सुखी है, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव की माँ सुनीति क्या कह रही? बेटा, कह रानी प्रथमई तनु माही, सपन्यों दान दीन कछु नाही। कह रानी सपन, कह रानी प्रथमई तन माही,
सपने दान दीन कछु नाही। बेटा, इस जीवन से पहले जहाँ मेरा जीवन था, इसके पहले जहाँ शरीर था, उस शरीर में मैंने स्वप्न में भी कुछ दान किए नहीं, तो हमारे भाग्य में कोई पुण्य है ही नहीं। और दूसरी बात क्या नहीं किया मैंने, देखो माता लोग सब सुनना ध्यान से। साधु संग हरि भजन न भावा, खर कुकर समसेति गवावा। और कभी सत्संग नहीं सुना, कोई महान संत का दर्शन भी नहीं किया, और कभी भजन भक्ति नहीं किया। खर माने गधा और शुकर माने सुअर, गधे और सुअर की तरह बेकार में जिंदगी गंवा दिया। सेंत माने लोग कहा सेंत में तो बकवास न करो, मतलब खाली मूली बकवास न करो। सेंत माने होता है फालतू, फालतू में मनुष्य शरीर मैंने गंवा दिया पहले जन्म में। न सत्संग सुना, न संत दर्शन किया, और स्वप्न में भी दान नहीं किया। जागृत में दान करना तो अलग है। जैसे कछु कर्म पोच भल कीन्हा, सोई जन्मत विधि सिर लिख दीन्हा। सोई जन्मत विधि सिर लिख दीन्हा। और जैसा कुछ उल्टा सीधा कर्म किया मैंने, जन्म लेते ही ब्रह्मा जी ने सब भाग्य में लिख दिया कि भाई जो कर्म थे वो फल भोग हो जाएंगे। तेहि ते कोई दुख नहीं जानी, कही सुकृत के रे। भय प्राप्त गुण गोविंद के रे। ना जाने कौन पुण्य था जो तेरे जैसा बेटा मेरे पैदा हो गया, जिसमें भगवान के गुण हैं। ये ध्रुव, बस यही एक चीज़ मिली है, ये न जाने किस पुण्य से मिल गई, बाकी तो कुछ ठीक नहीं है। तेहि ते कोई दुख निकट न आवे, परारब्ध तेहि तनु भुगतावे। ये तेरे पुण्य हैं, तू जन्म लिया है, इसलिए मुझे ज़्यादा दुख नहीं होता है। और तू बेटा ना होता तो बहुत दुख होता। जो कछु लिखा ललाट में, सो परिणाम। चाहे पड़े घड़े रंग के, चाहे महीपति धाम। बोलो अन्नदान दाता की जय। महान भक्त बाराबंकी से आए हुए, दान की ही चर्चा चल रही थी। देखो माता जी शक्कर लाई हैं, और ये बोरी में चावल है, और उस बोरी में आटा है। काम बढ़िया, खीर में शक्कर पड़ जाएगी, आटे की पूड़ी बन जाएगी, चावल का भात बन जाएगा, और दाल दूसरी जगह ढूंढो जाकर। बैठो, नाम बता दो। बिंदु, श्रीमती बिंदु देवी एक बार प्रोग्राम भी बहुत बड़ा करा चुकी है, बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था बाराबंकी में। फिर से प्रोग्राम की मांग है, और गुरु मंत्र भी लिया है। बहुत बुद्धिमान उनके बेटे भी आए हैं। देखिए, धन्य हो बेटा। खड़े हो जाओ बेटे, ताली बजा दो बेटों के लिए, थोड़ा आनंद आ जाए। क्या नाम है? विपिन, विपिन कुमार। और दूसरा शिवा। बैठिए विपिन शिवा। मैं यही सुना रहा था, सपन्यों दान दीन कछु नाही, सपन्यों दान दीन कछु नाही। कह रानी प्रथमई तनु माही, सपन्यों दान दीन कछु नाही। ध्रुव की माँ कहती है, बेटा मैंने इसके पहले जहाँ शरीर मेरा था वहाँ स्वप्न में भी दान नहीं किया। मैं बड़ी कंजूस थी, बड़ी लोभी महिला थी, जिसके कारण ये सब इतना अंतर हो गया।
जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चाहे पड़े हर रंग के, चाहे महीपति धाम। ललाट, इसे ललाट कहते हैं, यानी जो भाग्य में लिखा है वही परिणाम होना है। चाहे परे घर रंक के, चाहे महीपति धाम, चाहे राजा महाराजा के घर जन्म हो, चाहे गरीब के घर जन्म हो, जो तुम्हारा भाग्य है वही तुमको भोगना पड़ेगा। एक बहुत छोटी सी कथा है, सुनाता हूँ मैं। एक महात्मा भिक्षा लेने गया गांव में, तो एक महिला ने भिक्षा दिया। भिक्षा लेकर वापस आ गया। गांव के बाहर पीपल का पेड़ था, चबूतरा था, वहाँ बैठकर खा लिया, भजन करने लगा। दूसरे दिन फिर लेने गया उसी के यहाँ, उसने फिर दे दिया। तो 7 दिन लगातार चला गया। तो उस महिला ने सोचा, महात्मा तो मेरे पिंड पड़ गया लग रहा है, रोज यहीं आता है। तो उस महिला ने कहा चलो इनको कुछ करना पड़ेगा। लड्डू बनाया, बड़े बड़े लड्डू, राजस्थानी गुजराती लड्डू अलग टाइप का होता है, ये बूंदी वाला नहीं। बनाया, उसमें जहर मिला दिया, 2 लड्डू तैयार किया। जब 8वें दिन बाबा जी आए, लो बाबा लड्डू खा लेना। महात्मा खुश हो गए, सोचा प्रेम ज़्यादा बढ़ गया इसलिए लड्डू आज बनाया देसी घी के। महात्मा को पता नहीं था आज फाइनल होने वाला हमारा। महात्मा जी लड्डू लेकर निकले। पड़ोस में एक महिला ने और बुलाया कि महात्मा जी हमारे बेटे का जन्मदिन है, पूड़ी सब्जी खीर बनी है, ले लो। तो महात्मा जी वहाँ भी ले लिए और लेकर आ गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, विचार किया खीर पूड़ी और सब्जी पहले खा लेता हूँ और उसके बाद लड्डू शाम को खा लूँगा, लड्डू खराब नहीं होगा, ये सब्जी वब्जी खराब हो सकती। खीर पूड़ी सब्जी खाकर बैठ गए। 2 यात्री आए, नल में पानी पीने लगे तो महात्मा जी को दया आ गई। महात्मा तो महात्मा, दोनों को बुलाया कि इधर आओ। अरे खाली पानी क्या पियोगे, लो एक एक लड्डू खा लो, पानी पी लो। महात्मा जी को लालच तो था नहीं कि हम ही लड्डू खाएं। महात्मा जी ने परोपकार की दृष्टि से उनको दे दिया। वो दोनों सगे भाई थे, बाहर से आ रहे थे, एक एक लड्डू खाया, पानी पिया, चबूतरे पर बैठ गए। थोड़ा नींद आने लगी, लेट गए। ऐसा लेटे कि भी लेटे ही रहे, उठे ही नहीं, क्योंकि जहर था उसमें, मर गए दोनों। शाम होने लगी, महात्मा जी ने उनको जगाया, उठाया कि जाओ अपने घर जाओ। अब उठे तो तब जब जीवित हों, वो मर चुके थे। महात्मा जी डर गए। तो महात्मा जी भागते हुए वो महिला के यहाँ आए जिसने लड्डू दिया था। बोले माता जी उस लड्डू में क्या कुछ डाला था तुमने? बोले कुछ नहीं डाला। क्या हुआ? अरे बोले 2 सगे भाई आए थे, प्यासे थे, पानी पी रहे थे, उनको लड्डू हमने खिला दिया और वो तो मर गए लग रहा। तो महिला भी डर गई कि जिसको मारना था वो फिर जिंदा ही बैठे, कोई दूसरे मरी गवा। तो महिला जो है घबराई हुई वो भी आई कि देखो चल के। तो वहाँ आकर देखा तो वो दोनों भाई कोई और नहीं थे, उसी महिला के दोनों सगे बेटे थे, वही लड्डू खाकर मर गए। महिला बहुत रोने लगी कि बाबा ये तुमने क्या किया? बोले बाबा ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, किया सब तुमने ही है, और जो तुमने किया वही मिला तुमको है। अब तुम हमको मारना चाहती थी तो तुम्हारे ही लड़के मर गए, तो हम क्या करें? दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, किया दगा है जिन
उनके जाकर घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है। ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो। दगा किया है जिन लोगों ने, दगा किया है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो, ना मानो तो बजा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो, ना मानो तो खा देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो, उनके जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम। गुरुवर सो होवे परिणाम। चाहे पर घर रंग के, चाहे महीपति धाम, चाहे पड़े घर रंग के, चाहे महीपति धाम। यद्यपि हरि के भजन करी, होत सुरी ते काट। यद्यपि हरि के भजन करी, होत सुरी के काट। नरवर सनते होए गई, नरवर सन से होए गई। विधिवर से बड़ी बाट, नरवर से होई गई, विधिवर से बड़ी बात। ताते सुत तुम ऐसी करहु, राम चरण पंकज मन धरहु। हे पुत्र ध्रुव, इसलिए आप भगवान के कमल रूपी चरणों में गुरु की भक्ति में अपने चित्त को लगाओ। मैंने जो पूर्व जन्म में भूल किया था, भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, दान पुण्य नहीं किया, तप नहीं किया, जिसका परिणाम हम दुख भोग रहे, लेकिन अब तुम भक्ति करो। तो ध्रुव ने कहा, ठीक है माता जी, मैं करूँगा भक्ति, लेकिन आप आज्ञा दो मुझे। उठ जननी ते आज्ञा मांगी, करी हूँ भजन विपिन महाजागी। ध्रुव उठ करके माँ के पैर छूकर आज्ञा मांगते हैं कि अब जंगल में जा रहा हूँ, भजन करूँगा, भक्ति करूँगा। तो माँ को मोह आ गया, एक ही लड़का है, चला जाएगा तो क्या होगा। तो माँ समझाती है, बेटा तुम मत जाना, वहाँ भूख लगेगी तो क्या खाओगे, प्यास लगेगी तो क्या पियोगे, ठंडी लगेगी क्या ओढ़ोगे। क्षुधा त्रसा जब आन सताई, कहते भोजन मंगी हो जाई।
जब भूख प्यास लगी किससे भोजन मांगोगे? वहाँ कौन तुम्हारी माँ बैठी है? तुम छोटे हो भी 5 साल के हो। शीत उष्ण बरसा दुख पई हो, और का बन ओढ़ी हो काह बिछई हो। जंगल में क्या ओढ़ोगे क्या बिछाओगे? और गर्मी बरसात ये सब मौसम बदलेंगे तो कैसे रहोगे तुम? बाघ सिंह ब्रक सूकर अई और जीव बहुत दुख दे हई। और बाघ शेर भेड़िया बिच्छू सब तुमको दुख देंगे, शेर खा जाएगा, इसलिए मत जाओ। तो बच्चे ने सोचा ये वही माँ है अभी समझा रही थी कि भजन करो जाए भक्ति करो, इसका मोह आएगा लगत। बालक देख दे दुख भारा, और का उपाय तब चली तुम्हारा। बच्चा समझ के सब तुमको दुख देंगे, तब तुम्हारा क्या उपाय चलेगा, इसलिए बेटे तुम मत जाना। तो ध्रुव ने कहा माता जी। सुनि ध्रुव कहे माता तुरत, गयो ज्ञान कह तोर। अब ही ते हम ते कहे हरि रक्षक सब ठौर। अभी तू बता रही थी कि भगवान सब जगह रक्षा करता है, और इतनी देर में तेरा ज्ञान कहाँ चला गया? क्या वहाँ रक्षा नहीं करेगा वो? गर्भ माही रक्षा करी, जहाँ ही तो नहीं कोय। अब का परखिन पाली हैं, विपिन गए मह सोए। जब गर्भ में उसने रक्षा मेरी किया है, तो जंगल में भी वही रक्षा करेगा। मैं जाऊंगा। अश कहीं ध्रुव चलि भे हर साई, मंत्रिन भन्यो भूपते जाई। ऐसा कह करके ध्रुव खुश होकर के भजन करने के लिए, भक्ति तप करने के लिए चल दिए। तो मंत्रियों ने जाकर के राजा उत्तानपाद को सूचना दी कि आपका बेटा तप करने के लिए मधुबन की ओर जा रहा है। ध्रुव बालक बन जात तुम्हारा, का निदेश सब है यही बारा। हे राजन, आपका बालक जा रहा है, आपका क्या आदेश है? तो राजा ने कहा कि जाओ उसको वापस ले आओ समझा के। कहे नृप सोन शेर युग देहू, अब ही ध्रुवई फेरी तुम लेहू। जाओ उनको कह देना जो शेर भर अन्न मिलता था, अब जो है शेर भर के बजाय 2 शेर मिलेगा। डबल कर दो जाके, आ जाएगा वापस। मंत्री सुनि आए ध्रुव पासा, अस्थिर करी अस बचन प्रकाशा। मंत्री तुरंत ध्रुव के पास गए, ध्रुव को रोका और कहा शेर भर अन्न जो खाने को मिलता था आपकी माँ को और आपके लिए, अब 2 शेर मिलेगा, लेकिन वापस चलो, भजन मत करो, वहाँ मत जाओ। तो ध्रुव मन में सोचने लगा कि अभी हम घर से निकले ही हैं, तो शेर का 2 शेर हो गया, ये तो बहुत फायदा है। शेर भरे कर 2 शेर लेहू, लौट चलो घर बनही न जाहू। शेर भरे के बजाय 2 शेर ले लेना, लेकिन लौट चलो, बन को मत जाओ। तो ध्रुव ने क्या जवाब दिया? हरि मारगते फिरब न भाई, और चले हरि मारगते फिरब न भाई, अब करई जो कोई कोटि उपाई। अभी भगवान की भक्ति करने जा रहा हूँ, अब वापस नहीं लौटाऊंगा, चाहे कोई करोड़ उपाय कर दे। और फिर ध्रुव बोले, जेहि प्रभु कीन्ही शेर से दूना, उनके भवन और का सूना। जिन प्रभु ने एक शेर से 2 शेर बना दिया अन्न, उनके भवन में और क्या सून है, कमी क्या है? और कुछ देंगे वो? अब तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। पहले भले न जाता, डर जाता, वापस आ जाता, लेकिन केवल तपस्या करने का नाम लिया हूँ तो शेर का 2 शेर हो गया, और जब करूँगा तो न जाने क्या हो जाएगा। देखिए बच्चे के पास दिमाग बहुत है। मंत्री ने आई कही नृप पाही, चले जाति ध्रुव मानति नाही।
मंत्रियों ने राजा उत्तानपाद से कहा, आपका बेटा मानता नहीं, वो जा रहा है। तो राजा ने कहा, राजा कहो ग्राम यक दीजय, मानई तबई फेरी ध्रुव लीजय। जाओ एक गांव का शासन दे दो उसको। एक गांव में जितना आएगा वो क्या होता ना, लगान, वो सब उनका हो गया, एक गांव की जागीर दे देंगे। बुला लो, जाओ। सचिवन ध्रुव को ग्राम सुनायो, तब ध्रुव अधिक स्नेह बढ़ायो। और मंत्रियों ने जा कर के कहा कि एक गांव की जागीर मिलेगी, अब लौट चलो। तो ध्रुव को और प्रेम बढ़ गया पूजा पाठ भजन में, और खुश हो गए ध्रुव। मन में अभय मनोरथ जागा, तुरत ही मिलन ग्राम एक लागा। बोले मन में खाली मनोरथ है, मन में इच्छा है कि तपस्या करूंगा, भजन करूंगा, और तभी एक गांव मिलने लगा। और जो करूंगा तब न जाने क्या होगा। और नाम जपे ते धौ क्या होई, मोरे मन प्रतीति असी सोई। और जब हम भक्ति शुरू कर देंगे तब न जाने क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा। अभी तो खाली कहा हूँ कि भक्ति करूँगा तब ये मिल रहा है, और करूँगा तब न जाने क्या मिलेगा। ताते हम अब लौटब नाही, मंत्रिन जाई कही नृप पाही। ध्रुव ने मंत्रियों से कहा, मैं नहीं लौटूंगा, जाओ राजा जी से बता दो जाकर, अब मैं जरूर जाऊंगा। तब राजा आप ही चली आयो, और चौथाई कही अर्ध सुनायो। तब लास्ट में राजा स्वयं आए, बोले चौथाई राज्य ले लो। ध्रुव नहीं माने, बोले आधा राज्य ले लो, फिर भी नहीं माने। तब राजा ने कहा, बहुरी कहो सब राज ही लीजे, और नाना भांति भोग चल कीजे। ये सब राजपाट ले लो और जैसे मन है वैसे रहो, लेकिन जंगल न जाओ, तपस्या मत करो, भक्ति मत करो। सुनि पितु बचन कहत ध्रुव भयऊ, प्रथमई शेर अन्न नहीं दयऊ। ध्रुव ने कहा, पिताजी पहले तो शेर भर अन्न भी नहीं देना चाहते थे आप, कभी सब राजपाट छोड़ रहे हो आप, क्यों? अब मैं इसके लालच में नहीं पड़ूंगा। और जही न कोई ताकर सब कोई, जही न कोई ताकर प्रभु सोई, और प्रभु जाके ताके सब कोई। जी के कोई ना है ओके प्रभु हैं, जी के प्रभु हैं ओके सब कोई एक है, हम नहीं लौटेंगे। जब मैं राम चरण चित दीन्हा, तब तुम नाम राज्य कर लीन्हा। हरि सम्मुख ते जो फिर आवूं, और सती स्वांग कर ताहि लजाऊं। अब अगर हम लौट चलेंगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे कोई स्त्री सती होने गई हो चिता के पास तक, और होश वापस लौट आवे, चिता पर बैठ जाए पति के साथ, जब आग लगावें लोग, उसके हाथ पांव जरे लगे तो उठ के भागे। तो वही हमारी बेइज्जती हुई कि देखो गए रहे भजन भक्ति करे, और फिर लंगोटा खोल के बैठे आए। हाँ भाई संत लाइन तो फिर भजन भक्ति। अब जैसे कंठी पहना और भक्त बने, मंत्र सुने, और देखे फिर मांस मछली खाए लगा, तो बेइज्जती हुई कि नहीं? ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। तो ध्रुव बोले, अब हम घर से निकल चुके हैं भक्ति भजन करने के लिए, अब हम लौटेंगे नहीं। ये ढोंगी हम सती नहीं बनी थे, पक्कन भजन करेंगे। रानी जब ही गोद थे दीन्हो मोहि उतारे, तब ही क्यों न संहार्यो मोहन करत क्यों हारी। जब लग हरि के दरस न पई हूँ, तब लग जग में मुख न देखई हूँ। जब लग हरि के दरस न पई हूँ, तब लग जग में मुख न देखई हूँ। बड़ा दृढ़ संकल्प है देखिए बच्चे का, ये बच्चे से सीखना चाहिए। संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए भक्ति भाव का। लोगों का संकल्प बहुत डामाडोल रहता है,
कितने लोग तो सुबह कंठी पहिरत और शामक निकाले खुटियम टांग देते और शामक दारू पी लेते। सुबह नशा जब फिर उतरते तब फिर पहिर लेते। कहा थे दिन भर भक्ति और रात में दारू की शक्ति, या कौन मॉडल भक्ति है? हाँ, ये भक्ति नहीं है। अरे अटल कंठी रहना चाहिए, माला ये गुरु जी ने दिया है पक्का। साधु होना चाहिए पक्का, होई कर खेल कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया नहीं तेल। साधु बनो, पक्के बनो, और साधु बनने में सुख बहुत है। जब से हम साधु बने हैं ना तो कोई ख्यातम कुछ हम गए नहीं कहूँ, और ना संतरा सेव संतरा खरीदन है। सब भक्त लोग ले आते हैं, जो भी एक दो खाना खा लो। अब कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-20 ट्रक फल तो बढ़ चुका है हमारे शरण में, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 करोड़ लोग भोजन भंडारा खा चुके हैं। अब ज़्यादा ही खाई नहीं, कम हम बता रहे हैं। हाँ, संत बनने से त्याग में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और संत लाइन में सुख बहुत है। और संत लाइन का मतलब क्या है? नशा व्यसन से मुक्त, आदतों से मुक्त, बस सादा जीवन, उच्च विचार, बहुत सुख है। कोई आदत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भी जिद नहीं है कि मतलब दाल रोज मिले ही चाहिए, हाँ कुछ नहीं। अरे वो सब्जी से काम चल जाए। और यहाँ जिद नहीं कि सब्जी नहीं मिले चाहिए, दाल से काम चल जाए। और दाल सब्जी दोनों न मिले तो नमक और वह पानी डायरेक्ट दनी बना एक पतला और रोटी से बोरी खा लो। संतोष। अब जिसको संतोष नहीं वो संत कैसे बनेगा? संतोष होना चाहिए। ये तो बहुत छोटी बात है आज के युग में। सबका कल्याण चाहो, प्रसन्न रहो, संतोष रखो, सहन शक्ति रखो, सबको ज्ञान दो, आत्म ज्ञान में रहो। मैं जन्म और विनाशी आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा का रूप है। बस ये समझ करके प्रसन्न हो करके जीवन जियो। संत लाइन बहुत सरल है, बहुत सुख शांति ही इसमें। गृहस्थी बहुत कठिन है, और गृहस्थी में बहुत जंजाल भी है, और गृहस्थी में बहुत ज़्यादा ही है। वो तो जो लोग करिन है, तुम लोग करे हो तो सब जानते हो। खाली जो लोग करिन है वो मरिन ना ही, बाकी सब दशा हुई। बहुत है खतरनाक। ये तो जो संत बनेगा वो इसका सुख पाएगा ना। इसमें कोई कठिनाई, मेरे को तो कठिनाई नहीं लगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सरल है। सभी माताओं बहनों में माँ बहन का दर्शन कीजिए, सब पुरुषों में भाई का रूप देखिए, पिता का रूप देखिए, सबका कल्याण करिए। कोई भेदभाव नहीं है, चाहे जो कोई आए, चाहे जिस देश में रहो। हम बहुत से प्रदेशों में जाते हैं, सब जगह हमको ऐसे ही लगता है, हमें लगता है यूपी जैसा सब जगह। भाषा बदले चाहे जौन बदले, प्रेम सब वही है। और न जाने का हमारा तालमेल फट से बन जाता है, क्योंकि मैं बहुत सरल हिंदी बोलता हूँ, और जहाँ ज़्यादा इंग्लिश चलती थोड़ी इंग्लिश भी बोल देता हूँ। गुजरात में गुजराती बोल देता हूँ, छत्तीसगढ़ में थोड़ा छत्तीसगढ़ी बोल देता हूँ, मोला तोला अलवा जलवा थोड़ी बोल देता हूँ, और सरल हिंदी में बात करता हूँ। और भाषा तुम कम बोल पाओ तो भी चलेगा, मेन है तो आपका भाव अच्छा होना चाहिए। सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करो, प्रेम से बोल दो, और बस आप ढंग से रहो, उतने में सब हो जाएगा। ज़्यादा कोई बोले की जरूरत नहीं है, लोग पहचान लेते हैं ऐसे ही। बहुत आनंद है।
हमारे गोवा में एक भक्त हैं, बहुत लोग हैं लेकिन एक की बात करता हूँ, रामचंद्र नाम उनका। कह रहे थे गुरुजी गोवा की भाषा अलग है लेकिन आपकी भाषा हम पूरी समझित हैं। अब गोवा के हम आपके पक्के भक्त हैं, गुरुमंत्र भी ले लिए हैं। गोवा में हम सत्संग कराने की हमारी इरादा है, बहुत बड़ा सत्संग हो, तो लेकिन खर्चा बहुत हो जाएगा। तो लेकिन खर्चा हमने कमाया भी बहुत है, खर्चा करने के लिए कमाया हूँ, आपके सत्संग के लिए बहुत मेहनत करके कमाया हूँ, मैं अलग से कमाया हूँ, हो जाएगा। वास्तव में कुछ स्वार्थ के लिए भी कमाओ, कुछ परमार्थ के लिए भी कमाओ। और कितने लोग स्वार्थ के लिए ही नहीं कमा पाते, अपने बेटा बेटी का ही इंतजाम नहीं कर पाते हैं, घर बखरी नहीं बनाई पाते हैं, ना तो कपड़ा सही सलामत करो। आपका स्वार्थ भी ठीक ठाक चलना चाहिए और परमार्थ भी बनना चाहिए। मेहनत करो, उन्नति करो, धनवान बनो, महान बनो। तो ध्रुव की कहानी बहुत अच्छी है। ध्रुव के पिताजी कहते हैं लौट चलो, तो ध्रुव ने जिद करके कहा क्या, जब लग हरि के दर्शन पैहूं तब लग जग में मुख न देखई हो। बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ में एक संत जी हैं, तो उनके पिताजी उनको लेने आए, वो बोले हम नहीं जाएंगे। तो पिताजी बोले जमीन से नाव तुम्हार कटवाए देवे सब। बस तब तो बहुत अच्छा। तो महात्मा जी बोले और कहीं दोबारा आई है तो तुमका अंदर घुसे नदी घर में। कहीं बस यह तो हम चाहते हैं। बहुत मजेदार है, छोटा है, नया है, अभी 1 महीना ही हुआ हमारे पास। तो उसका भाई उठा और उसको पकड़ कर घसीटा कि चले पड़ी तुमका। काला देखो भाई हो, लपटी लुपटा मत करो, ढकेले दूर बैठ जाए, काला छुयो ना। तो उसका बाप कहला पछताई है, वो कौड़ी न मिली हुआ, जौन लड़का घर बचे उन्हें एक नाव सब कर दी, जमीन जगह प्रॉपर्टी। कहन बस यह हम चाहते ही नहीं कि हमें कौड़ी न मिले, हमका तो इस गुरु जी मिल गए, यहाँ करोड़न मिल गए, वो कौड़ी कौन काम। वो महात्मा उधर बैठे, ये आ जा। और जब वो लोग घर वापस लौट गए तो ये हमसे बोला अरे बच गए, आज बच गए, ने पकड़ लिया। बहुत खुश है, बहुत खुश हुआ। खल के बोला जैसे कोई शेर से बच जाए। बोले बच गिन, कैसो बच गिन, बहुत गुरुदेव बचा लियो ने, आज ले जाती। आज मैंने उससे पूछा अगर तुमको ले जाते तो फिर आ पाते कि नहीं पाते। कह रहे फिर आए न पाते गुरुदेव, बहुत मुश्किल में डाल देते वो लोग। सही बात है। वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो वही उनका हाल है कि जब लग हरि के दर्श न पई हो तब लग जग में मुख न दिखई हो। मंत्री नृप सब कही कही हारे, हठ करी कहे ध्रुव बनई सिधारे। मंत्री और राजा सब कह कह करके हार गए, लेकिन ध्रुव नहीं माने। ध्रुव ने जवाब दिया अपने पिता को, क्या, जब जगत के पिता का सहारा लिया तब करें क्यों सहारा तुम्हारा पिता। 2 पिता हैं, पिता और परम पिता और जगत पिता। जब जगत के पिता का सहारा लिया, जब जगत के पिता का सहारा लिया तब करें क्यों सहारा तुम्हारा पिता। वही पालन करे, वही ले गोद में, वही दुख सुख सुनेगा हमारा पिता। जाओ 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 तुम्हें क्या पड़ी, जाओ जाओ, जाइए पिताजी जाइए, लौट जाइए आप,
मेरी चिंता तुम्हें क्यों पड़ी हुई है? जाओ 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 तुम्हें क्या पड़ी, चाहे जैसे करेंगे गुजारा पिता। नाम बेटा रहा आज से आपका, टूटा नाता हमारा तुम्हारा पिता, टूटा नाता हमारा तुम्हारा पिता। राजा उत्तानपाद रोने लगे। रोने कहा, जब मैं रो रहा था तब तुम चुप बैठे थे, हंस रहे थे। जब छोटी रानी ने मुझको आपकी गोद से निकाल कर घसीट कर बाहर कर दिया था तब आपको चेत क्यों नहीं आया था? अब मैं हंस रहा हूँ, भक्ति करने जा रहा हूँ और तुम रो रहे हो मेरे मोह में। मत रो पिताजी, जाइए आप राजपाट संभालिए। इतना कह करके ध्रुव चले गए। जब ध्रुव गए तो देखो, आदमी जो भक्ति भजन के मार्ग में जाता है तो उसको रास्ते में सबसे पहले कौन मिलता है? नारद जी मिलते हैं। नारद जी वही रास्ता बताते हैं, कैसे भक्ति होगी, कैसे भजन होगा, राह सिखाते नारद। और नारद कौन है? नारद कौन है? ब्रह्मचारी संत, माल ब्रह्मचारी संत नारद है। जो ब्रह्मचारी है वही आपको रास्ता सही बताएगा। नारद जी रास्ता मिल गए। मिले ध्रुव नारद मग माही, पूछो कित आयो कित जाही। नारद जी रास्ते में मिल गए और पूछने लगे, कहाँ से आए हो बच्चे और कहाँ जाओगे? देखिए, आप कहीं दुनिया में भटक जाओ, कोई ना कोई दुनिया के अंदर तुम्हें संत कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कहीं सहारा ना मिले आपको तो वो सहारा आपको दे देगा। मार्ग ध्रुव ही मिले मग माही, पूछो कित आयो कित जाही। जननी जनक को कित तो ग्रामा, हे सुत कहो तुम्हार क्या नामा। कौन माँ है, कौन बाप है, कौन तेरा गांव है, तेरा नाम क्या है, एड्रेस बता, कहाँ जा रहा है बच्चे? तो ध्रुव ने कहा, बोले ध्रुव पितु मातु मुरारी, भ्राता मित्र सोई सुखकारी। हमारे माता पिता भगवान हैं मुरारी, और वही हमारे सखा हैं, वही हमारे भाई हैं, और हमारा कोई नहीं। ऐसा वो एड्रेस बताइस। बोले ध्रुव पितु मातु मुरारी, भ्राता मित्र सोई सुखकारी। और सोई कुल जाति कुटुंब परिवारा, सब जीवन को सिरजनहारा। वही हमारी कुल है, भगवान है, हमारा कुल है, भगवान है, हमारी जात है, भगवान है, हमारा परिवार है, और हमारा कोई नहीं है, वह हमें पालन पोषण करे वाले, हमारे से वही फैमिली। ध्रुव की बात को सुन करके नारद जी थोड़ा चौकन्ने हो गए कि ऐसा उत्तर दे रहा है। लग ऐसे पितई न जानई, तब लग झूठ साच करी मानई। बोले, जब तक ऐसे हमारे मुरारी भगवान पिताजी से दर्शन नहीं होंगे ना, तब तक हमका तो लगत है या तब वो हैं नहीं, और हैं तो मिलत कहीं नहीं, दर्शन हो चाहिए। जग महजहि विधि बद सब को, तुम ते कही समझाऊं सो। संसार में जिस तरह से हमारा परिवार है उसका उत्तर दे रहा हूँ। नृपोत्तान पाद पितुआई, माता उभय नाम ध्रुव कहाई। जगत की दृष्टि से मेरे पिता राजा उत्तानपाद हैं और मेरा नाम ध्रुव है। पिता गोद लख दूसरी माता, दिह से उतारी कही से कटुबाता। पिता की गोद में मुझको दूसरी माता ने देखा, उतार दिया और कड़वी कड़वी बातें मुझसे कहा। रोवत जननी पह गयो, तेहि मोहि दीन हूँ ज्ञान। हे सुत सुख सपन्यु नहीं, बिना भजे भगवान। मैं रोते रोते अपनी माँ पास गया। माँ ने कहा कि बेटा, भगवान के भजन के बिना संसार में स्वप्न में सुख नहीं है, इसलिए मैं भगवान का भजन करने के लिए निकला हूँ।
तब मैं बन को चल्यों रिसाई, सचिवन कहा भूपते जाई। तब हमरे थोड़ी गुस्सा भी आ गई। ध्रुव बोले रिसाए गए हम छोट रहन, तो हम बन को चले आए भजन करें कि अब हमारे कोई नहीं है, भगवान नहीं है, बस चलो उन्हें के नाम पर रहेंगे। राजा बहु तब लोभ दिखायो, और सब तजिहूँ हरि शरण तकायो। राजा ने हमको बहुत लोभ दिखाया कि सब राजपाट ले लो, भजन करने मत जाओ, पर मैं माना नहीं। तुमको हो निज नाम बखानो, मैं बालक नहीं ऐसे जानो। आप कौन है महात्मा जी, अपना नाम बताओ। हम बच्चे हैं, हम जानते नहीं तुम कौन हो, आप बताइए अपना एड्रेस। तो नारद जी बोले कहे ऋषि नारद नाम हमारा, गोदोहन विचरों संसारा। हे बेटे मेरा नाम नारद है, और गाय जब तक लोग दोहते हैं उतना ही टाइम मैं एक जगह रुकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रुकता हूँ, चल देता हूँ। अब तुम लोग सोचोगे गुरुजी यहाँ 13 दिन से रुके हैं, इनको नारद बनना चाहिए। हम नारद थोड़े हैं, हम असंग हैं, नारद के बराबरी नहीं करते। हम नारद होते तो लेके चिकारा चल देते हमने, हमारा मामला दूसरा है। हाँ नारद की बराबरी थोड़े करेंगे, कहानी सुनेंगे। गोदोहन विचरों संसारा, ताते नारद नाम हमारा। बोले गाय दुहम जत्ता टाइम लगत है, और 3 देर हम एक जगह रुकित है, और बाकी हम आगे बढ़ जाए थे। कमाल है। नारद जी बहुत ज़्यादा रुकते नहीं थे कहीं। क्यों नहीं रुकत रहे? क्योंकि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था तुम ज़्यादा न रुको, क्योंकि एक जगह ज़्यादा रुके रहें तो गड़बड़ हो जाता। राजा शील निधि के राज्य में गए थे नारद जी, तो वहाँ पर क्या हुआ? राजा शील निधि की कन्या का नाम था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी नाम था। तो विश्वमोहिनी का हाथ देखें रेखा, तो रेखा में लिखा था कि इस लड़की की शादी त्रिलोकी नाथ के साथ होगी। तब नारद जी सोचें जो त्रिलोकी नाथ होगा उसके साथ शादी होगी। तो नारद जी अर्थ ही लगा लेन, अगर हमारे साथ शादी हो जाए तो हम त्रिलोकी नाथ बन जाए। तो महात्मा आदमी, तुम यार ब्रह्मचारी आदमी यू का सोचे नहीं चाहिए तुम्हें, लेकिन सोच बदल गवा, कुसंगत पड़ गए और ज़्यादा रुक गए, दिमाग चेंज होएगा। तो नारद जी वहाँ से उठे, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के भगत ज़्यादा थे वो। भगवान से कहा सुंदर रूप दीजिए। तो भगवान कहें क्या करोगे? कहें राजा शीलनिधि की कन्या है विश्वमोहिनी, उसको विवाहित करूँगा। तो विष्णु भगवान हंसे, बोले साधु बने हो, ब्रह्मचारी हो, ब्याह करी हो तुम। अरे कहीं रूप दे दो तुम, फादिल ना बतलाओ। तो भगवान ने कहा कि जिस जही विधि होए हित नारद तेरा, असोई रूप मैं दे हूँ मेरा। जाओ जिस तरह तुम्हारे हित होई वह रूप तुमका सुंदर दे देवे। जाओ सुंदर हो गयो, जाओ। नारद जी आए, वो समझे हमका भगवान रूप दीन, तुम बहुत सुंदर हो। और उनका चेहरा बंदर के बना दे, ताकि उनका मुंह देखे कोई लड़की ब्याह करबई न करे। अब जब स्वयंवर रचा गया राजा शीलनिधि के यहाँ, अब कन्या जयमाला लेकर आई, तो नारद जी बैठे थे वहाँ पर, शिव के दूत बैठे थे, शिव गण बैठे थे, विष्णु भगवान के दूत बैठे थे। अब ये नारद जी बार बार लंबी गर्दन करें ऊंची कि यह कन्या हमें देख नहीं पाई, इसका बात इधर कहने आवत। नारद जी ये बहुत देखो आदमी बुद्धि भ्रष्ट कब हो जाए पता नहीं। तो कन्या जो है गई, तो विष्णु भगवान भी उसमें पहुँचे स्वयंवर में। तो विष्णु भगवान के गले में माला, क्योंकि त्रिलोकीनाथ को उसको विवाह होना था, उनके गले में माला डाल दी। विष्णु भगवान उसको विवाह करके ले आए। तो नारद जी सोचे हम इतना सुंदर रूप भगवान से मांग कर लाए थे, हमका माला नहीं पहरे से यू विष्णु भगवान ये फिर काहे शादी कर ली दोबारा? इनके तेरे तो एक रहा लक्ष्मी, दोसर ले जाते, हमारे तेरे तो एक को नहीं। बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो गई।
बहुत रास्ते में गाली देते हुए गए। देखिए, जिन भगवान का ध्यान करते थे, जिनका जप करते थे, जिनके लिए तप करते थे, बुद्धि भ्रष्ट हुई, वासना जागृत हो गई, अब उन्हीं भगवान को गाली दे रहे हैं। डहा के तुम पर क्यों काहू, भले घर न तुम बायन दीन्हा, पई हो फल आपन तुम कीन्हा। नारद जी बोले, अरे बहुत लोगन के यहाँ तुम ठगे हो विष्णु भगवान, अब हमसे तुम्हारा पाला पड़ा, देखो तुम्हें हम सुधारी बुओ। बहुत गुस्सम चले हुआ से। तो शिव दूतों ने कहा, तनी मुंह देख ले जाए, शीशा ना हो तो मैं देख लो पानी में। तो मुंह देखे नो बंदर क्या, तो बहुत ही गुस्सा बढ़ गए कि देखो हमरे साथ भगवानों धोखा कर दी। तो गुस्सा में विष्णु भगवान के दरबार में जा रहे थे, तो विष्णु भगवान रास्ते में मिल गए। विष्णु भगवान ने सोचा ये दरबार अब पहुंची, वहाँ बहुत भगत लोग बैठे, वहाँ हुड़दंग मचा दी फालतू, तो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि रास्ते में मिल लो, जब तक गरियाव कोई गरिया लिए अकेले में कोई बात नहीं। तो रास्ते में रोक दें भगवान, कहीं रुको नारद जी मिलन होगा। बोले, भगवान यूँ बताओ, तुम्हारे पास एक लक्ष्मी जी थी, अब एक ये शादी हम कर लेते तो कौन बुराई रहे, तुम योग ले जा रहे हो, दोनों बताओ क्या करें। तो विष्णु भगवान ने कहा, अरे आप संत हैं महात्मा जी, आपकी बुद्धि कहाँ फेल हो रही, हम तो भगवान हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन आप संत हैं, आपका दर्जा हमसे भी ऊंचा है, आप कैसे ये सोचने लगे। तब फिर ज्ञान दिया भगवान ने इनको, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह की धार, तहि मायति दारुण दुखद माया रूपी नार। अरे ये तुम कहाँ चक्कर में फंसोगे बाबा जी। नारद जी को ज्ञान हो गया। अरे भगवान ने कहा, तुझको बचाने के लिए हमको दूसरा विवाह करना पड़ता, नहीं तो मैं नहीं करता, लेकिन अगर मैं नहीं करता तो वहाँ ज़बरदस्ती गड़बड़ मचाता कुछ, इसलिए मेरे को तेरे को बचाने के लिए दूसरा विवाह करना पड़ा। हमें ज़रूरत नहीं थी, हम संयम नियम से हैं, लेकिन मेरा भक्त, मेरा शिष्य ब्रह्मचारी कोई बिरले बनता है, और वो भी अगर भ्रष्ट हो जाए तो ये जगत को कैसे कौन संभालेगा, इस कुदरत को। ब्रह्मचर्य का तप सबसे बड़ा तप है। नारद तुम जाओ तपस्या करो, एक जगह ज़्यादा मत रुकना। तब से नारद जी तप करने लगे, एक जगह ज़्यादा नहीं रुकते थे। फिर हाथ वाथ देखना सब बंद कर दिया, दिमाग ठिकाने आ गया। हम लोगों का नियम भी रहता, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ माताओं बहनों के लिए रहना मना है। उधर हनुमान जी मंदिर वाले में रहे, मोबाइल में बता देते हैं यहाँ रात कोई नहीं सोने की जगह है, दूसरी जगह सोना पड़ेगा। बोलते ठीक है, सब कहते गुरु जी का नियम अच्छा है, क्योंकि देखिए शुद्ध ब्रह्मचारी संत का मिलना कठिन है। और आपका सौभाग्य है जो हम इस नियम के अंतर्गत पक्के चल रहे हैं, तो हमको दूरी बना के रहना चाहिए, दूरी बनाकर रहना चाहिए, नियम से रहना चाहिए, विचार से रहना चाहिए। जैसे महिलाएं रोटी सेकती हैं तो चिमटा से सेकती हैं कि चूल्हे में हाथ डाल देती है, बोलो चिमटा से, काहे के लिए कि हाथ जरी ना जाए। अब चिमटा अगर अलग फेंक दे, हाथ ही घुसेड़ दे तो जरी जाए, 10 दिन फफोला पड़े रहे, रोटी का सेके। तो ऐसे ही जगत के जीवों का कल्याण तो हमको करना है, लेकिन चिमटा लेकर, कौन चिमटा, संयम नियम का चिमटा लेकर के सब नर नारियों का कल्याण करना है, अपने को भी जलने से बचाना है और सबकी रोटी पकाना है। ये ठीक है कि नहीं जी। बोलो माता बहन खुश हैं सब। अरे ये तुम्हारा गौरव है, गर्व की बात है जो तुम्हारा गुरु इस तरह के नियम संयम से रहता है। नहीं लापड़ुआ बहुत गुरु घूमत है हाँ, लेकिन ज़्यादा उनके बारे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे लिए वो खतरा भी कर देंगे फिर कि तुम जो करे खे तो उन करो, लेकिन हमारे बारे में जो बोली हो तो बोले। तो अपन क्यों लफड़े में फंसे, कोई खोद खोदे का जरूरत है, और फिर हमसे ज़्यादा तुम खुद ही जानत है। तो कहने का मतलब ये है, संत को संत जैसे ही रहना चाहिए।
आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हांकते कापे। तुम्हारे कपड़े में खून लग गया, अभी को धोना है तो ये लगे हुए खून के यहाँ खून से धो तो ये धुली की और खून लगता ही चला जाए। तो तुम जवने माया मोह में फंसे हो, वह माया मोह में तुम्हारा गुरु फंसा हो, तो तुमका माया मोह छोड़ाई पाई कि और वह दोनों मिलके और फंसे रही हो, क्योंकि जब गुरु जी फंसे तो तुम्हें का छोड़े। तो गुरु बिल्कुल माया मोह से मुक्त होना चाहिए, सबका कल्याण कर दे, फिर उनका आशीर्वाद भी फलित होता है, उनमें दिव्य दृष्टि आ जाती है, सबका कल्याण होता है। तो नारद जी की कथा सभी संतों और भक्तों की सावधानी की कथा है। ये जितनी कथा है, रामायण कथा है या राम कथा है, भागवत कथा है, सब सावधानी के लिए है। आइए, नारद जी महान हैं, उनको भगवान ने बचा लिया और नारद जी तपस्वी हैं। नारद जी क्या कह रहे हैं? कहे ऋषि नारद नाम हमारा, गोदोहन बिचरों संसारा। और सुनि ध्रुव गिरे चरण हर साई, और ऋषि उठाए लियो गोद लगाई। जब ध्रुव ने सुना कि ये नारद जी हैं, संत हैं, नारद भगवान हैं, चरणों में गिर गए ध्रुव, खुश होकर के दंडवत किया। उस बालक को उठा करके अपने हृदय से नारद जी ने लगा लिया कि बच्चे चिंता मत करो, हम सब रास्ता बताएंगे तुमको। अब नारद जी से और ध्रुव की बातचीत चलेगी, रात भर बात करेंगे, कल दिन भर करेंगे, कल शाम को बताएंगे क्या बात फाइनल हुई है। अब दोनों को मिला दिया हमने। अब नारद जी उस बच्चे की रक्षा करेंगे और ध्रुव को भक्ति का तरीका सिखाएंगे, और ध्रुव को साधना तप सिखाएंगे, और ध्रुव को कहाँ तपस्या करनी वो बताएंगे, और किस तरह से आपको भगवान मिलेंगे वो सब नारद जी उनको बताएंगे। और नारद जी पूरा आखिरी तक उनको सहारा देंगे। अब नारद जी विष्णु भगवान के पास भी जाएंगे, नारद जी लक्ष्मी जी से भी कहेंगे जाकर कि आपके पति जी का ध्यान लगा रहा है बच्चा, तो उसकी रक्षा के लिए व्यवस्था करो कुछ। तो देवी स्वरूपा लक्ष्मी वहाँ सिंह रूप धारण करके आएंगी, आस पास में घूमती रहेंगी, और नारद जी बच्चा ध्यान लगाएगा, उसकी रक्षा करेंगी। वहाँ पर कोई उसको मार नहीं सकता है। भक्तिहीन नर सोहै कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। भक्ति के बिना मनुष्य ऐसे शोभा देता है जैसे बिना जल के बादल। बादलों से पानी बरसे तब बादलों की शोभा है, और मनुष्य में भक्ति हो तब मनुष्य की शोभा है। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नर सोहै कैसे। बोलिए सद्गुरु भगवान की।